क्योंकि इन्हें पता चला है कि वहाँ पर इंसान रहते हैं और हमें ये भी बताया जाता है कि हमारी पृथ्वी पर एक वायरस की वजह से महिलाओं की प्रजाति खत्म हो चुकी है। और इसीलिए जब इन दोनों एस्ट्रोनॉट को पता चला कि एंटेरिस ग्रह पर भी इंसानों की प्रजाति है, तो इन्होंने फैसला किया कि वो दोनों एंटेरिस जाकर वहाँ से कुछ लड़कियों को ढूंढकर पृथ्वी पर लेकर आएंगे ताकि पृथ्वी पर महिलाओं की प्रजाति फिर से आ सके। और फिर जब स्पेसशिप एंटेरिस ग्रह पर लैंड करने वाला होता है, तभी अचानक ही उसमें आग लग जाती है। ये देखकर एडम और जैक स्पेसशिप को संभालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन स्पेसशिप ग्रह की सतह पर गिरकर क्रैश हो जाता है। हालांकि इस एक्सीडेंट में एडम को ज्यादा चोट नहीं आती है, लेकिन जैक के हाथ पर थोड़ी चोट लग जाती है, जिससे उसका बहुत सारा खून बह जाता है। इसके बाद हम एंटेरिस ग्रह को देखते हैं, जो पूरी तरह बंजर और वीरान होता है, जहाँ इन्हें दूर दूर तक ना कोई आदमी और ना ही कोई खाने पीने का साधन नजर आता है, जिससे इन्हें लगता है कि इस ग्रह पर इंसानों का होना एक अफवाह है। लेकिन जब एडम जैक की चोट का इलाज कर रहा होता है, तभी अचानक इन्हें एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। तो एडम आवाज का पीछा करते हुए आगे जाता है। तभी एक जगह एडम को एक छोटा बच्चा एक कुत्ते के साथ नजर आता है। तो एडम उस बच्चे से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा एडम को देखते ही वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर एडम भी उसके पीछे पीछे जाता है और तभी एक महिलाओं का समूह वहाँ आ जाता है, जो किसी सिपाही की तरह लग रही होती है। और फिर वो महिलाएं उस बच्चे को पकड़कर अपने साथ ले जाती हैं। इधर एडम जब उस बच्चे को इधर उधर ढूंढ रहा था, तभी वो एक बड़े से महल के सामने पहुंच जाता है और एडम चुपके से उसके अंदर चला जाता है और वहाँ पर बहुत सारी महिलाओं को देखकर हैरान रह जाता है। इसी दौरान एडम को उनकी बातों से पता चलता है कि इस ग्रह पर महिलाएं आदमियों पर राज करती हैं और उन्हें गुलाम बनाकर अपने सारे काम करवाती हैं। यहाँ तक कि जब उन्हें किसी आदमी के साथ रोमांस करना होता है, तो महिलाएं उनकी मर्जी के बगैर ही अपने मन चाहे आदमी के साथ कुछ भी कर सकती हैं। इसी दौरान एडम देखता है कि वहाँ कुछ महिलाएं अपने गॉड के लिए प्रे कर रही होती हैं। तभी हमें पता चलता है कि धार्मिक महिलाएं एक ऐसे ग्रुप से संबंधित हैं जिसे टेक्सन चलाती है। उसी समय एक बहुत ही बड़ा सांप जमीन से निकलता है, जिसकी ये सभी महिलाएं पूजा करती हैं और इसी को अपना गॉड मानती हैं। और फिर हम इस ग्रह की रानी सुमुरु को देखते हैं, जो टेक्सन के काम से बहुत कम खुश होती हैं। तभी वहाँ कुछ महिला सिपाही उस बच्चे को लेकर आती हैं और ये सब एडम बड़ी हैरानी से देख रहा होता है। तभी टेक्सन उन सभी को बताती है कि इस बच्चे को हमारे स्नेक गॉड के लिए बलिदान किया जा रहा है। ये सुनकर उस बच्चे की बहन डव, जो रानी की सैनिकों में से एक है, वो टेक्सन के ग्रुप की महिलाओं पर अटैक कर देती है। इसी दौरान हमारे सामने एक और बात आती है कि महल के अंदर की महिलाएं दो ग्रुपों में बटी हुई हैं, एक जो टेक्सन का काम करती है और दूसरी जो रानी सुमुरु का काम करती है। वहीं डव टेक्सन के सिपाहियों के साथ लड़ी रही होती है कि तभी स्नेक गॉड टेक्सन के ग्रुप की एक महिला सिपाही को निगल लेता है। ये देखकर टेक्सन काफी गुस्से में आ जाती है और अपने सिपाहियों से डव को पकड़ने के लिए बोलती है, लेकिन रानी उसे ऐसा करने से रोक देती है, जिससे रानी और टेक्सन में बहस हो जाती है। इसी बीच एडम, जो एक कोने में छुपकर इनकी सारी बातें सुन रहा था, तभी उसके फोन पर जैक की कॉल आ जाती है, जिसकी आवाज वहाँ मौजूद सभी महिलाएं सुन लेती हैं। ये देखकर टेक्सन अपने सैनिकों से एडम को पकड़ने के लिए बोलती है और एडम उन पर अपनी गन चलाकर भागने लगता है। इसी भागा दौड़ी में वो छोटा बच्चा भी वहाँ से भाग निकलता है और फिर कुछ देर बाद हम एडम और उस बच्चे को एक साथ देखते हैं, जिसे बचाने के लिए एडम अपने स्पेसशिप पर ले जाता है। लेकिन तभी टेक्सन के महिला सिपाही एडम पर अटैक कर देते हैं, जिसमें वो बच्चा तो बच जाता है, लेकिन एक सिपाही एडम के पैर में तीर मार देती है। लेकिन फिर भी एडम बड़ी मुश्किल से स्पेसशिप के अंदर आ जाता है, पर तीर में जहर लगे होने की वजह से एडम की हालत खराब होने लगती है। वहीं स्पेसशिप के बाहर रानी अपने सिपाहियों के साथ आ जाती है, जो टेक्सन के सिपाहियों को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और फिर स्पेसशिप के अंदर जाती है, जहाँ एडम बहुत ही बुरी तरह से जख्मी पड़ा हुआ था। तभी रानी अपने बालों से कुछ निकालती है और एडम की बॉडी में लगा देती है, जिससे एडम की जान बच जाती है। फिर अगले सीन में हम एडम को रानी के महल में देखते हैं, जहाँ जैक भी होता है। और जब एडम को होश आता है, तब जैक उसे बताता है कि उसे रिसर्च से पता चला है कि ये ग्रह अगले 2 महीने में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पल पल भूकंप के झटके आते हैं, जिससे ये ग्रह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ फिर से भूकंप आ जाता है। इसके बाद रानी के सैनिक एडम को रानी के कमरे में ले जाते हैं, जहाँ एडम रानी को सारी सच्चाई बताने की कोशिश करता है। यहाँ एडम रानी को बताता है कि वो पृथ्वी से आया है। इसके साथ ही एडम रानी को ये भी बताता है कि एंटेरिस के लोग भी पृथ्वी के ही वंशज है। दरअसल आज से सैकड़ों साल पहले एक एस्ट्रोनॉट लोगों का दल इस ग्रह पर लाइफ की खोज करने के लिए आया है, जिन्होंने पहले 100 सालों तक पृथ्वी पर संपर्क बनाकर रखा, लेकिन बाद में कुछ तकनीकी खराबी की वजह से उनका पृथ्वी से संपर्क टूट गया और इस वजह से ही वो सारे एस्ट्रोनॉट लोग इसी ग्रह पर फंसकर रह गए। अब एडम की सारी बातें सुनने के बाद रानी भी हैरान हो जाती हैं और एडम की बातों पर इसलिए यकीन करती हैं क्योंकि उसके पूर्वजों ने भी पहले पृथ्वी के बारे में बताया था। और फिर रानी एडम को अपने ग्रह के बारे में बताती है कि यहाँ लगातार भूकंप आने की वजह से ये ग्रह पूरी तरह बर्बाद हो गया। तभी अचानक टेक्सन का एक ग्रुप पावर में आया, जिसने ग्रह पर रहने वाले लोगों को स्नेक गॉड के प्रति आकर्षित किया। वहीं टेक्सन एक शाही परिवार
परिवार से आती है जो मेरी तरह ही रानी बनना चाहती है, लेकिन ग्रह के लोगों ने उसे अपनी रानी स्वीकार नहीं किया और इसी वजह से टेक्सन अपने ग्रुप को बड़ा कर रही है ताकि एक दिन वो रानी को मारकर उसकी जगह राज कर सके। इसके बाद रानी एडम को बताती है कि बहुत सालों पहले आदमियों ने यहाँ प्रकाश की बहुत फ्लैश देखी जिसमें बहुत से आदमी मारे गए थे और उसी दिन से महिलाओं ने आदमियों को अपना गुलाम बना लिया। इसके बाद रानी एडम को अपनी खदान में ले जाती है जहाँ बहुत से आदमी गुलामों की तरह खुदाई का काम कर रहे होते हैं। यहाँ रानी एडम को बताती है कि हम आदमियों का इस्तेमाल अपना काम करवाने के लिए या फिर स्नेक गॉड को बलि चढ़ाने के लिए करते हैं। इसी दौरान जब एडम रानी को ये समझाने की कोशिश करता है कि ये ग्रह अगले 2 महीने में खत्म होने वाला है तो रानी उसकी बातों पर यकीन करने की बजाय उसे पीटने लगती है और उसे अपने सैनिकों से कालकोठरी में डालने के लिए कहती है। इसके बाद जब रानी के सैनिक एडम को कैद करने के लिए ले जा रहे होते हैं तभी टेक्सन के ग्रुप के लोग उन पर अटैक कर देते हैं जो रानी के ग्रुप की सारी महिला सैनिकों को मार देती है और एडम को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। वहीं हम देखते हैं कि इस लड़ाई के बीच उस छोटे बच्चे की बहन डब बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाती है और फिर अपने छोटे भाई के सामने ही दम तोड़ देती है। दूसरी तरफ टेक्सन के सैनिक एडम को टेक्सन के पास ले जाते हैं जहाँ टेक्सन एडम को अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए बोलती है और जब एडम इस काम के लिए मना करता है तो टेक्सन उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन एडम फिर भी उसे मना कर देता है। इससे टेक्सन काफी गुस्से में आ जाती है और एडम पर अटैक कर देती है, पर इससे पहले कि टेक्सन एडम को कोई चोट पहुंचा पाती तभी रानी जैक के साथ वहां आ जाती है और एडम को टेक्सन से बचा लेती है। यहाँ टेक्सन जब रानी से लड़ने की कोशिश करती है तो रानी उसे एक ही मुक्के में बेहोश कर देती है। इसके बाद रानी जैक और एडम को वहाँ से बाहर लेकर जाती है। इसी दौरान जैक एडम को बताता है कि उसके पास पहले की तुलना में बहुत कम समय बचा है। यहाँ रानी भी इन दोनों के बीच की बात सुन लेती है। तभी रानी एडम को एक वर्ल्ड जोन नाम की जगह के बारे में बताती है और ये वही जगह है जहाँ हजारों साल पृथ्वी से आया हुआ स्पेसशिप उतरा था। ये सुनकर एडम और जैक खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने किसी तरह से उस जगह पर पहुंचकर अपने जहाज को स्टार्ट कर लिया तो वो वापस पृथ्वी पर जा सकते हैं। यहाँ रानी भी उनकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद रानी एडम और जैक के साथ वर्ल्ड जोन की तरफ जाती है जहाँ से वो उनके साथ पृथ्वी पर जा सकती है। इस दौरान रास्ते में टेक्सन के सिपाही रोकने के लिए आते हैं पर ये जैसे तैसे करके उन्हें चकमा देकर आगे बढ़ते रहते हैं। इसी दौरान रानी एडम के कहने पर कैद किए हुए सारे गुलाम आदमियों को छोड़ देती है और फिर महल से बाहर निकलकर एडम और जैक रानी के साथ पैदल ही वर्ल्ड जोन की तरफ जाते हैं। तभी रास्ते में एडम रानी को पृथ्वी पर चलने के लिए मनाने की कोशिश करता है लेकिन रानी साफ मना कर देती है। यहाँ रानी एडम से कहती है कि वो अपने लोगों को यहाँ मरता हुआ छोड़कर नहीं जा सकती है। तभी रास्ते में एक जगह पर जैक को एक आदमी का कंकाल दिखाई देता है और जब जैक अपनी डिवाइस की मदद से उसकी जांच करता है तो उसे मालूम होता है कि इस आदमी की मौत पिछले 1000 साल पहले हुई थी। और यहाँ जैक ये भी बताता है कि करीब 1000 साल से पहले यहाँ बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ था जिसकी वजह से बहुत से आदमियों की मौत हो गई थी। ये सुनकर रानी समझ जाती है कि ये वही रोशनी की चमक थी जो सदियों पहले उनके पूर्वजों ने देखी थी। इसका मतलब कि वो सब एक झूठ था। जो कुछ भी उनके धर्म में कहा गया था कि मर्द प्रजाति बहुत ही खतरनाक है। अब सारी सच्चाई जानने के बाद रानी अंदर से बहुत दुखी होती है लेकिन एडम उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है क्योंकि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। अगले सीन में ये सभी लोग वर्ल्ड जोन के पास पहुंच जाते हैं जो कि एक बहुत ही बड़ा स्पेस शिप होता है और फिर जैक और वो छोटा बच्चा इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगते हैं जबकि एडम और रानी स्पेसशिप की तकनीकी चीजों को चेक करने लगते हैं और फिर बहुत मेहनत के बाद एडम और जैक स्पेसशिप के इंजन को स्टार्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। पर तभी टेक्सन अपने सिपाहियों के साथ वहाँ आ जाती है और इन पर अटैक कर देती है जिससे वहाँ बहुत ही घमासान लड़ाई होती है। पर एडम अपनी हाईटेक गन से टेक्सन के सभी सिपाहियों को मार देता है लेकिन टेक्सन अभी जिंदा होती है जो रानी से 2-2 हाथ करने के लिए कहती है। ये सुनकर रानी टेक्सन को जबरदस्त तरीके से मारती है। इसी बीच टेक्सन जब रानी को जान से मारने की कोशिश करती है तभी एडम उसे अपनी गन से शूट कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जैक स्पेसशिप को उड़ान भरने के लिए तैयार करता है। वहीं अब रानी भी समझ जाती है कि उसका ग्रह अब खत्म होने वाला है तो अब रानी भी एडम और जैक के साथ पृथ्वी पर चलने के लिए मान जाती है। और जब ये सभी लोग स्पेसशिप में बैठकर उड़ान भरते हैं तो एंटेरिस के लोग स्पेसशिप को आसमान में उड़ता हुआ देखकर काफी परेशान हो जाते हैं। वहीं एडम जब एंटेरिस के लोगों को उनकी रानी के बिना देखता है तो उसे उनके लिए काफी बुरा महसूस होता है तो एडम जैक से स्पेसशिप को नीचे उतारने के लिए बोलता है और ग्रह पर बचे हुए बाकी लोगों को अपने साथ पृथ्वी पर ले चलने के लिए बोलता है। इस पर जैक एडम से कहता है कि अगर हम वापस ग्रह पर जाते हैं तो वहाँ आने वाला खतरनाक भूकंप हमारे स्पेसशिप को खत्म कर सकता है। पर एडम और रानी इतना जोखिम उठाने के लिए तैयार होते हैं और फिर रानी और एडम के ज्यादा बोलने पर जैक स्पेसशिप को नीचे उतार देता है। वहीं ग्रह पर मौजूद लोग स्पेसशिप को देखकर डर रहे होते हैं तो रानी बाहर जाकर उन सभी को समझाती है और उन्हें स्पेसशिप के अंदर आने के लिए कहती है। तो रानी की बात मान सभी लोग स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं और जब जैक स्पेसशिप को फिर से उड़ाने के लिए तैयार होता है तभी स्पेसशिप पर एक बहुत बड़ा कोबरा अटैक कर देता है। लेकिन जैसे ही जैक स्पेसशिप को उड़ान भरने के लिए स्टार्ट करता है तभी स्पेसशिप से निकलने वाली आग से वो कोबरा जलकर मर जाता है और फिर स्पेसशिप पृथ्वी के लिए उड़ान भरते हुए आसमान की तरफ चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी
यही खत्म हो जाती। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।